एक दो रोज़ पहले उसका वीडियो वायरल हुआ था कि उसने पुलिस पर पिस्तौल तान दी थी और पुलिस वालों को ललकार रहा था। तो ये सब वो कर रहा था जो उसको नहीं करना चाहिए था। फिर अब ये खबर आ रही है कि पुलिस ने उसको कहा कि सरेंडर कर देने के लिए उसको बहला फुसला के पिस्तौल पुलिस ने उसकी ले ली, और जब उसने पिस्तौल अपनी दे दी तो उसके बाद पुलिस ने उसको मतलब फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मार डाला। उसको 4 गोलियां मार दी और उसको आरा सदर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर काफ़ी गंभीर हालत में था, तो डॉक्टरों ने कहा पटना ले जाने के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पीएमसीएच में भरत तिवारी ने दम तोड़ दिया। भरत तिवारी नाम के युवक का भोजपुर पुलिस ने इनकाउंटर किया और इस इनकाउंटर के बाद बहस छिड़ गई है। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, जिस प्रकार से भरत तिवारी के इनकाउंटर की बात सामने आई, उसे अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो गई, अब इस पे बहस छिड़ गई, आखिर पूरा प्रकरण क्या है? नहीं, ये बहुत दुखद मामला है। और भरत तिवारी नाम का एक लड़का था जो मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं था। उसकी भोजपुर पुलिस ने हत्या कर दी है। ये फर्जी मुठभेड़ का मामला है, हत्या का मामला है। देखिए, मामला पूरा ये है कि भोजपुर ज़िले में एक प्रखंड है शाहपुर, और शाहपुर में एक गांव है बिलौटी। तो ये जो भरत भूषण तिवारी है, जिसको लोग भरत तिवारी कहते थे, ये उसी गांव का रहने वाला था और सामाजिक कार्यों में आगे रहता था। बहुत सारे मुद्दों को लेके ये ज्ञापन देता था, अधिकारियों से मिलता था। एक जमनिया गांव में बाढ़ग्रस्तों की समस्या थी, उसको भी उठाता रहा था। तो सामाजिक रूप से सक्रिय लड़का था, लेकिन कुछ उसको मानसिक समस्याएं भी थी। अभी एक दो रोज़ पहले उसका वीडियो वायरल हुआ था कि उसने पुलिस पर पिस्तौल तान दी थी और पुलिस वालों को ललकार रहा था। तो ये सब वो कर रहा था जो उसको नहीं करना चाहिए था। फिर अब ये खबर आ रही है कि पुलिस ने उसको कहा कि सरेंडर कर देने के लिए उसको बहला फुसला के पिस्तौल पुलिस ने उसकी ले ली, और जब उसने पिस्तौल अपनी दे दी तो उसके बाद पुलिस ने उसको मतलब फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मार डाला। उसको 4 गोलियां मार दी और उसको आरा सदर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर काफ़ी गंभीर हालत में था, तो डॉक्टरों ने कहा पटना ले जाने के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पीएमसीएच में भरत तिवारी ने दम तोड़ दिया। तो पूरा मामला यही है। दुखद बात यह है कि यदि उसने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद पुलिस को उसको नहीं मारना चाहिए था। पुलिस उसको हिरासत में ले सकती थी, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाना था, उसको जेल भेजा जाता। जेल में यदि डॉक्टर कहते कि ये मनोरोगी है तो फिर उसका इलाज होता। एक सभ्य समाज में यही होता है। लेकिन जिस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, उससे एक बहुत गलत संदेश गया है। और गलत संदेश इसलिए गया है क्योंकि बिहार में बड़े बड़े अपराधियों को टच करने की तो पुलिस की औकात नहीं है। अब मेरे हाथ में ये सुनील पांडे की तस्वीर है। ये भोजपुर का ही रहने वाला है, बहुत खूंखार क्रिमिनल है ना। बिहार भाजपा का नेता भी है सुनील पांडे। इसका बेटा भाजपा का विधायक है, विशाल प्रशांत भोजपुर के तराड़ी का विधायक है। और ये सुनील पांडे AK-47 लेके घूमता है, लोगों में दहशत पैदा करता है। लेकिन बिहार पुलिस की औकात नहीं है सुनील पांडे का AK-47 लेने की। बिहार पुलिस की औकात नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करने की। तो ये पूरे पुलिस का हिंदुस्तान में यही हो गया है पैटर्न कि कमज़ोर के आगे सिंघम, मजबूत के आगे च्युइंगम। जिसको पुलिस कमज़ोर समझती है, लाचार समझती है, गरीब समझती है, उसके सामने पुलिस सिंघम बन जाती है। और जिसको पुलिस समझती है बहुत मजबूत है, पॉलिटिकली स्ट्रांग है, राजनीतिक रूप से मजबूत है, तो पुलिस उसके सामने भींगी बिल्ली बन जाती है। तो ये जो भरत तिवारी की हत्या हुई, इसके खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन चल रहा है और सड़क को जाम वाम कर दिया गया है, लोग मांग कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है जी। चलिए, सीधे तौर पे भरत तिवारी के एनकाउंटर को पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर ने फर्जी बताया है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।